हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी के लिए दो महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हूँ जो 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप ये दो सवाल कर लेते हैं तो आपका मैथ में 6 नंबर तो कंफर्म हो जाएंगे। तो आइए अब हम इस सवाल को देखते हैं। यह हमारा सवाल है, 2019 में भी यह सवाल पूछा गया था। यह सवाल हमारा कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटा कॉट ए माइनस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1 हमें इसमें सिद्ध करना है। तो या हम LHS ले लें या RHS ले लें, दोनों से भी हमारा आंसर आ सकता है। तो हम सबसे पहले LHS को ही लेते हैं। तो हमारा LHS क्या है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हल लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको लेंगे। तो ये हमारा होता है LHS। तो ये हमारा हो जाएगा LHS हो गया। अब हमारा LHS क्या है, तो वो है कॉट ए माइनस कॉस ए, इतना हो गया। और बटा में हमारा क्या है, तो कॉट ए माइनस कॉस ए, यह हमारा LHS है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम बदल कर RHS को लाएंगे। तो हम सबसे पहले हम इस कॉट को बदलेंगे, हम कॉट को बदलेंगे तभी हमारा कॉस आएगा। तो कॉट को हम कैसे बदलेंगे, तो कॉट यहाँ पर हम लिख रहे हैं कॉट ए बराबर क्या होता है, तो कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटा साइन ए होता है। कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटा साइन ए, ये हमारे पास होता है। तो हम कॉट की जगह पर कॉस ए बटा साइन ए लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए, और ये हमारा माइनस में कॉस है तो ये हो जाएगा कॉस ए हो गया। अब हम उसी प्रकार जिस प्रकार इसको हम कॉट को चेंज किए हैं कॉस बटा साइन में, उसी प्रकार इस भी कॉट को कॉस बटा साइन में चेंज करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा बटा में हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम कॉस को भी जिस प्रकार इसको कॉट को कॉस बटा साइन में चेंज किए, उसी प्रकार इसको भी हम चेंज करेंगे। तो ये भी हमारा हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का कॉस ए हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए हमारा इसको हम यदि हमारा कॉसेक ए कब होता है, वो होता है 1 बटा साइन ए बराबर होता है कॉसेक ए होता है। तो यदि हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर भी कॉस ए है और नीचे भी कॉस ए है। तो अब हम इन दोनों को कटा दे तो हमारा 1 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो जब दोनों पर यहाँ पे भी 1 यहाँ पर भी 1, तो 1 अपान साइन बराबर हो जाएगा कॉसेक ए, और यहाँ पर भी 1 अपान साइन बराबर हो जाएगा कॉसेक ए। तो हमारा कॉसेक ए मिल रहा है, तो हम पहले इन दोनों को हम कटा दिए, इन दोनों को हम कटा देंगे। और यहाँ पर भी हमारा देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हम इन दोनों को भी 1 लाने के लिए इन दोनों को भी कटा देंगे। इन दोनों को हम कटा दिए, तब हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा बच रहा है, इसको हम पहले मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बच रहा है, 1 अपान साइन ए और माइनस का 1, और बटा में क्या बच रहा है, 1 अपान साइन ए और माइनस प्लस का 1 बच रहा है। प्लस का यहाँ पर 1 कैसे बचा है, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्वेश्चन में गलत कर दिया था, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है। यहाँ पर देखिए हमने कहा क्या किया, यहाँ से कॉस को कटा दिया और इधर से भी कॉस को कटा दिया, तो यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पर भी कटा दिया तो 1, यहाँ पर भी कटा दिया तो 1, तो 1 अपान साइन हो गया। हम साइन को क्यों नहीं कटाए हैं, क्योंकि 1 अपान साइन बराबर होता है कोसेक
ए होता है। तो इसीलिए हमें कोसेक में बदलना था, इसलिए हम साइन को नहीं कटाए हैं। साइन भी यहाँ से कर सकता है, परंतु हमें कोसेक चाहिए, तो इसलिए हम कोसाइन को नहीं कटाए हैं। तो इतना हो गया। अब देखिए, अब 1 साइन ए बराबर होता है कोसेक ए होता है, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और बटा में क्या हो जाएगा, 1 साइन बराबर क्या होता है, कोसेक ए होता है, और प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और 1 है तो 1 हो जाएगा। तो इतना हो गया। तो अब हमारा देखिए यहाँ पर RHS आ गया कि नहीं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे RHS राइट हैंड साइड, और यही हमारा जो होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने पहले सवाल को कर लिया है। यदि आपको यह सवाल समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। यह है हमारा दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर हमसे सवाल कर रहे हैं, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो। यह प्रश्न है, वह 2019 में पूछा गया है ये प्रश्न, और ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बार 2024 के बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न आएगा, वो भी 2 नंबर में यह प्रश्न आएगा। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वह हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, जबकि हमें मूल जो है 3 और 1/3 है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले, मतलब इस मूल का मतलब होता है शून्य, मतलब हमें 2 शून्य दे दिए गए हैं, और हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल में, यहाँ पर हल में हम लिखेंगे मूल हमारा क्या क्या दिया है, एक तो दे दिया है 3, और दूसरा क्या दिया है, दूसरा हमारा दिया है 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमारा द्विघात समीकरण ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, वो होता है x² माइनस में माइनस होता है, अपोस्ट में होता है शून्य को का योग होता है, और इधर होता है कोष्ठबंध में x, और प्लस में होता है शून्य को का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्य को का गुणनफल। यह हमारे पास द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र होता है। यदि हमसे द्विघात हमें बहुपद ज्ञात करने के लिए कहता तो इतना ही रहता, परंतु हमें समीकरण कहा है तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर में 0 लगा देंगे, तो अभी हमारा समीकरण होगा। यहीं पर यही कहा होता कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पर बराबर में 0 लगाए हैं, तो यहाँ हम 0 नहीं लगाते, केवल इतना ही हम रहने देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। तो हम समीकरण कहा है तो हम बराबर में 0 लगा देंगे। इतना हो गया। अब हम मूल को कहते हैं शून्य कहते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर शून्य लिख दिए। यहाँ पर आप चाहें तो मूलों का योग लिख सकते हैं, और मूलों का गुणनफल भी लिख सकते हैं। इतना हो गया। अब हमारा जो शून्यकों का योग होता है वो हमारा है 3, और शून्यकों का गुणनफल जो है वो है 1/3 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम मान भरकर उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये हमारा है तो x² तो x² हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब हमारा शून्यकों का योग है, तो शून्यकों का योग कितना है, 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और x है तो यहाँ पे x हो जाएगा, और प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/3, और बराबर में 0 है तो 0 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पहले इसका इसमें गुणा कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा x² माइनस का 3x, और प्लस में हो जाएगा 1/3 बराबर में हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका लसा लेंगे, तो हमारा इसके भी बटा में 1, इसके भी बटा में 1, तो हमारा 3 लसा आ जाएगा। अब हम 3 का पहाड़ा 3 का गुणा x² में करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x² हो जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ पर माइनस हम लगा देंगे, यहाँ पर माइनस है, तो अब हम फिर से 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 9x हो जाएगा। इतना हो गया। और यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब हमारा ये 3 से 3 कट जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आ जाएगा, इधर बराबर में 0 हो गया। अब हमारा इधर भाग में है, तो ये जो हमारा 3 भाग में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा
गुणा में हो जाएगा। तो गुणा में होगा तो किसी भी संख्या से 0 में गुणा करते हैं तो वो हमेशा 0 ही होता है। तो यह हमारा हो जाएगा 3x² माइनस का 9x और प्लस में हो जाएगा 1 और बराबर में हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण ज्ञात हो गए। द्विघात समीकरण हमारा ज्ञात हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए कहा था और द्विघात समीकरण हमने ज्ञात कर लिया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।